डे ट्रेडिंग ये नाम सुनते ही ना दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है, एक बहुत ही फैंसी लाइफस्टाइल की, है ना। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई उतना ही आसान है जितना नजर आता है। तो चलिए आज इसी सपने के पीछे की जो हकीकत है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें हर जगह हैं। एक लैपटॉप है, सामने समंदर का खूबसूरत नज़ारा है और बस कुछ क्लिक्स करके ढेर सारा पैसा बन रहा है। यही तो है डे ट्रेडिंग की वो ग्लैमरस इमेज जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन क्या सच्चाई भी इतनी ही खूबसूरत है? तो अब इस सपने को जरा हकीकत की जमीन पर उतारते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं एंड्रयू अजीज। वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि भाई स्मार्टफोन पर एक तरफ फेसबुक स्क्रॉल करना और दूसरी तरफ ट्रेडिंग कर लेना ये मुमकिन ही नहीं है। ये कोई मजाक नहीं, एक बहुत ही सीरियस काम है। तो अगर स्मार्टफोन से काम नहीं चलता तो फिर किससे चलता है? यहीं पर आता है कामयाबी का पहला स्तंभ, और वो है सही प्रोफेशनल इक्विपमेंट। चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कम से कम 2 से 3 स्क्रीन्स। और ये कोई दिखावा या शौक नहीं है, ये एक जरूरत है। सोचिए, मार्केट के अलग अलग हिस्सों पर एक साथ नजर रखनी होती है। अगर ये सेटअप ना हो तो कोई भी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पलक झपकते ही हाथ से निकल सकती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये है डे ट्रेडिंग की असली दुनिया। ये किसी बीच पर रखी कुर्सी नहीं, बल्कि एक मिशन कंट्रोल सेंटर है, जहां हर एक सेकंड कीमती है और हर जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये 3 चीजें बिल्कुल जरूरी हैं, जिनके बिना बात नहीं बनेगी। एक पावरफुल कंप्यूटर जो तेजी से ऑर्डर लगा सके, कई मॉनिटर्स और सबसे जरूरी एक स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट। इनके बिना तो रेस शुरू होने से पहले ही खत्म समझो। अच्छा, सही टूल्स तो हो गए, लेकिन असली जंग तो दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। तो अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, और वो है मानसिकता, यानी कि माइंडसेट। और देखिए, सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना होता है, किसी शौक की तरह नहीं। यहाँ हर फैसला खुद लेना पड़ता है और हर फैसले की जिम्मेदारी भी अपनी ही होती है। मतलब बॉस भी खुद और कर्मचारी भी खुद। तो एक बिजनेस ओनर की तरह फैसले कैसे लिए जाएं, खासकर तब जब मार्केट हर पल बदल रहा हो। इसके लिए ट्रेडर्स एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं OUDA लूप। ये लूप 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उस जानकारी को अपने अनुभव के हिसाब से ओरिएंट करते हैं, यानी समझते हैं। उसके बाद एक डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, और आखिर में एक्ट करते हैं, यानी ट्रेड लेते हैं। और ये साइकिल लगातार बार बार चलता रहता है। अच्छा, ये माइंडसेट बनाते वक्त ना एक चीज को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं हॉकी स्टिक मॉडल। सोचिए, एक हॉकी स्टिक कैसी दिखती है? पहले वो सीधी चलती है, फिर नीचे जाती है और फिर अचानक से तेजी से ऊपर उठ जाती है। ज्यादातर ट्रेडर्स का करियर ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब शुरुआत में नुकसान होगा, मुश्किलें आएंगी, ये बहुत नॉर्मल है। असली कामयाबी तो उस शुरुआती दौर से सीखने और मैदान में डटे रहने के बाद ही हाथ लगती है। तो अब टेक्नोलॉजी भी है, सही मानसिकता भी है, लेकिन इन दोनों को सही दिशा कौन देगा? वो है हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, एक साफ सुथरा प्लान, एक स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजीज तो कई हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही जरूरी टूल है VWAP। आसान भाषा में कहें तो ये दिन के दौरान किसी स्टॉक की असली एवरेज कीमत बताता है। असली इसलिए क्योंकि ये सिर्फ प्राइस नहीं, बल्कि वॉल्यूम को भी ध्यान में रखता है। अब सवाल ये है कि VWAP इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे कि हेज फंड्स, वो इसे एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो VWAP के आसपास ही खरीदना या बेचना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी स्टॉक की कीमत VWAP लाइन से नीचे जाती है, तो बड़े प्लेयर्स को लगता है कि ये एक अच्छी डील है और वो खरीदना शुरू कर सकते हैं। और इसके उलट, जब कीमत VWAP से काफी ऊपर चली जाती है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बेचना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक गिर रहा है और VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर अचानक वो और नीचे गिरना बंद कर देता है। ये एक सिग्नल हो सकता है कि अब वो यहाँ से पलटकर वापस ऊपर VWAP की तरफ जा सकता है। बस इसी मौके पे ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं और उनका पहला टारगेट होता है VWAP लाइन। तो अब तक हमने जो भी कुछ देखा और समझा है, आइए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं।
क्योंकि डे ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ किसी एक चीज से नहीं मिलती। ये 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला, सही टेक्नोलॉजी, यानी आपका प्रोफेशनल कमांड सेंटर। दूसरा, सही साइकोलॉजी, यानी एक बिजनेस की तरह सोचने की काबिलियत। और तीसरा, एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी, जैसे वीवैप का इस्तेमाल करना। तो अंत में एक बात साफ है, डे ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। तो असली सवाल ये नहीं कि अमीर कैसे बने, बल्कि ये है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए जो मेहनत, अनुशासन और तैयारी चाहिए, उसके लिए कौन तैयार है।